Hello, hi, welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. So, होम साइंस का ही हमारा ये चल रहा है सीरीज, ठीक है ना। एंड आज हम जहाँ तक डिस्कस किए थे हेल्थ एजुकेशन का ही हमारा चल रहा है, राइट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और उसी के आगे का है, राइट। सो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड अपने सजेशंस वगैरह कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ये हो गया था हमारा ना, करेक्ट। चलो, तो हमारा ये अभी क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पाचन तंत्र है, पोषण एवं उपापचय, राइट। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है बेटा? हमारा पैप्सिन होता है। आमाशय यानी गैस्ट्रिक, आमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस, जस्ट गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस आमाशय के म्यूकोस स्तर में स्रावित होता है। यह एक रंगहीन खट्टा तरल द्रव है जिसमें 0.2% से 2% हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम होते हैं। आमाशय रस अम्लीय होता है। इसका pH 0.9 to 1.5 होता है। इसका स्राव रासायनिक उद्दीपन द्वारा नियंत्रित होता है, अतः विकल्प भी सही है, बी पेप्सिन, करेक्ट। चलिए, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमज़ोर होने से होने वाली कब्ज को हम क्या कहते हैं? एटोनिक कब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये तब होता है जब कोलन में सामान्य मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। बड़ी आंत का भाग है, ये हमारा क्या है? सारे के सारे यानी अध्रांत कोलन मलाशय। मानव शरीर रचना विज्ञान में आंत आहार नली का हिस्सा होता है जो पेट से गुदा तक फैली होती है तथा मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में यह दो भागों में होती है। आंत और बड़ी आंत के रूप में होती है। छोटी आंत को पाचनांत्र, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र में विभाजित किया गया है, जबकि बड़ी आंत को अध्रांत कोलन मलाशय में विभाजित किया गया है। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोस को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करता है। कौन है ये? एमाइलेज है। एमाइलेज पाचक रस बिना पचे कार्बोस को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज या एमिलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनधारियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचक में सहायक होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। कार्य संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र कहते हैं। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नाशयिक रस होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशयिक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। यकृत में बनने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं? यकृत में बनने वाले पाचक रस को पित्त रस कहते हैं।
यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। निम्न में से किसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। यह पूर्ण रूप से पेड़ पौधों में अनुपस्थित होते हैं। यह ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है। आमाशय में पेप्सनोजन को सक्रिय करता है। एससीएल आमाशय में पेप्सनोजन को सक्रिय करता है। एससीएल आमाशय में भोजन को सड़ने से रोकता है। करेक्ट। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन हमारा यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन को जंतु चर्बी भी कहते हैं, क्योंकि इसी रूप में जंतु कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। HDL द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है क्या? आपका यकृत। HDL यकृत द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर एब्डोमेन के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। इसका रंग भूरा, लाल या चॉकलेटी होता है। इसके दो भाग होते हैं, दायां भाग तथा बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा अधिक भारी होता है। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा पेप्सिन। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम उत्तरदायी होता है। पेप्सिन दही तथा अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों पर क्रिया करता है और उस प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोज में बदल देता है। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये क्या है बेटा? हमारा स्लाइवरी एमिलेज। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम स्लाइवरी एमिलेज है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचन तंत्र का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये हमारा कौन सा कार्य नहीं है? पढ़ो, गेस करो। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन नली या आहार नाल एवं सहायक अंगों तथा पाचन नली में विभिन्न पाचन क्रियाओं को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, पचे भोजन का अवशोषण करके रुधिर में मिलाना, अपचित अनावशोषित भोज्य पदार्थों को मल के रूप में गुदा द्वारा आंतों के बाहर निकालना आता है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य निम्न है: भोजन का छोटे अणुओं में तोड़ना, भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे टाइलिन कहते हैं। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। लार ग्रंथियों से लार का श्रवण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। लार में दो प्रकार का श्रावण होता है: श्लेष्मी, इसमें म्यूसिन नामक श्लेष्मिक होता है जो मुख गुहा में भोजन की लुप्ति को चिकना और रसदार बनाता है। सीरमी स्राव, इसमें टाइलिन लारीय एमाइलेज नामक
एंजाइम पाया जो मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख में। खाने की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। भोजन के मुख गुहा में आने पर दांत इसे पीसकर लुगदी के रूप में बदल देते हैं। भोजन आगे पाचन के लिए ग्रसनी से होते हुए आमाशय में चला जाता है। ऊतक तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचय। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की क्रिया के सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। चयापचय की क्रियाएं, दो क्रियाएं होती हैं। अपचय कैटाबॉलिज्म, भोजन टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, अपचय कहलाता है। उपचय एनाबॉलिज्म, शरीर की निर्माणकारी क्रियाओं में भाग लेता है। लैक्टेस एंजाइम, जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस, बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। करेक्ट? इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? कम से कम मिनिमम 6 मंथ तो देना ही देना चाहिए, है ना? कभी बच्चे के लिए मतलब कोई फैशन मत करो यार। दिस इज माई ऑन मतलब पर्सनल थिंकिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ। चलो दूध में 6 to 7% होती है। गाय में यह जो है 4.5 to 5%। लैक्टोज शर्करा वनस्पत जगत में नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण होता है। लैक्टोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का उत्विच्छेदन हो जाता है। एक अणु ग्लूकोज एवं एक अणु लैक्टोज का निर्माण होता है। करेक्ट? तो लैक्टोज ठीक है ना, उसका लैक्टोज जो है ग्लूकोज और लैक्टोज में विच्छेदन हो जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है, वह कहलाता है यकृत कहलाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 किलोग्राम होता है। यह कोमल लाल होता है। यह आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं ओर उदर पेट के नीचे होता है। इसमें पित्तरस बनता है। जीआईटी में खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए एंजाइम अनुक्रमिक संबद्धता बताइए। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका? सबसे पहले हमारा आएगा टाइलिन, देन पेप्सिन, देन एमाइलेज, देन आइसोमाल्टेज। टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, आइसोमाल्टेज। राइट? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन तथा मतलब स्टेटमेंट है, दूसरा रीजन है। राइट? ये बोल रहा है ऐसे। और शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के लक्षण सामान्यतः जठरांत्र पाचक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं।
इसमें बोल रहा है फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड रॉन्ग है। अभी नेक्स्ट टाइम से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, सबसे पहले हम आंसर पे जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप रीडिंग तो कर ही लेते हो, फिर आपको लगता है कि जब एग्ज़ाम में बैठते तो ये तो याद नहीं रहता ना, क्योंकि बहुत कम होता है, रट्टा तो नहीं मार सकते हम, पर अगर वो पढ़े जैसे उसको अवॉइड कोशिश करेंगे, रॉन्ग चीज़ को अवॉइड करना, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेके चलना है, राइट। तो अभी नेक्स्ट टाइम से यही करेंगे। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है एंड आंसर देख लीजिए, फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड रॉन्ग है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थ के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल असमान प्रतिरक्षा प्रणाली को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं, करेक्ट। डिग्लूटिशन की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं निगलना, ठीक। नेक्स्ट हमारा है बेटा उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता। यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, राइट। तो ये बोल रहा है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आदि ये सब उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं है, करेक्ट। लार में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है बेटा? 99.2। सॉरी यार मुझे जमा यार एक्चुअली दिन में मतलब काम करना एंड आई एम वर्किंग समवेयर, सो फिर नाइट में भी लेट नाइट में रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब एक पैशन है, मतलब अच्छा लगता है मुझे। और फिर आने के बाद फिर लग जाओ तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ ना, ये प्रॉब्लम है। चलिए, लाल में पानी की मात्रा 99.27% होती है। उधर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति क्या कहलाती है? ये हमारी पेरिस्टेल्सिस कहलाती है। उधर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति पेरिस्टेल्सिस कहलाती है, राइट। भोजन का चबाया जाना भोजन को मुख में चबाना, पीसना कहलाना, वही नेचुरल सी बात है, कॉमन सेंस है ना। यह संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण है। शेष पाचन क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में संपन्न होता है। टाइलिन अपना कार्य तभी कर सकता है जब भोजन को भलीभांति चबाया जाए। मुंह में लार भोजन को मीठा तथा स्वादिष्ट बना देता है, मुंह का लार, ठीक। कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। पार्श्विक पेरिस्टल कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। गैस्ट्रिन आमाशय के कोटर अंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। गैस्ट्रिन आमाशय के कोटर अंस्ट्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आमाशय की भीतरी परत में श्लेष्मिक झिल्ली होती है जिसमें छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें आमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं। इन्हीं ग्रंथियों से निकलने वाला रस हमारा आमाशयिक रस कहलाते हैं। इसे जठर रस भी कहते हैं। उदर स्राव अम्ल का बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो उदर स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है। इसके प्रभाव से प्रोटीन अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित होती है, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट के काफ़ी ब्लड दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ फिर आज जोर जोर से, है ना। और जो चिल्लाना है बता देना प्लीज़। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम
ये मुख और अग्नाशय दोनों के द्वारा जो है स्रावित होता है। करेक्ट। ऑक्सीटैसिक ऑक्सीटिक ग्रंथियों का क्या होता है? इनको क्या कहते हैं? उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। आमाशय यानी गैस्ट्रिक की भित्ति की भीतरी परत की को श्लैष्मिक झिल्ली होती है, जिसमें छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें आमाशयिक गैस्ट्रिक ग्रंथियां उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। निकलने वाला रस आमाशयिक रस होता है, इसे जठर रस भी कहा जाता है। ऑक्सीटिक ग्रंथियों को उदर ग्रंथियां भी कहते हैं। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्या सही है कि गलत? सही है। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त यानी स्टिमुलेटिंग करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। यह कथन सत्य है। फिर अभिकथन, ये आ गया आपका। पाचन संस्था की श्लैष्मिक झिल्ली पर पैनक्रियाज के रसों के कारण होने वाले स्थानिक घावों को क्या कहते हैं बेटा? आमाशय अल्सर कहते हैं। अत्यधिक स्नायुविक भावात्मक इच्छुक व आक्रमणशील व्यक्ति अल्सर के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ये ओहो, फिर सीधा आ गया हम उस पर। चलो कोई नहीं, पढ़ लिया मैंने स्टेटमेंट और आंसर पे नहीं आए, कोई बात नहीं। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड देख लो। ज़्यादा हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा हम ये ना हो कि मतलब ऑफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, और बहुत जो है स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ये बोल रहा है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। आमाशय के बाद आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। आंत दो प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का अधिकांश भाग अवशोषित हो जाता है। कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है? रेटिनॉल केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने पेजेस बचे हैं। 162 क्वेश्चन नंबर है ना। मैं थोड़ा सा देख लूँ क्या, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर मुश्किल ना आ जाए हमारे लिए, है बेटा ना? एक काम करूँ, ये आपका इसी के आगे हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 162, राइट? आई नोट इट डाउन समवेयर। 162 इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट? पेज नंबर हमारा है 149, ठीक है ना? ताकि वीडियो कम से कम बन जाए, ये ना हो कि मतलब हमारा मेहनत भी करो और यार कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर। चलो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना? चलिए बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।